the president of Dhammachakra Indo-Japanese Buddhist Culture Society तथा उपासक एवं उपासिकाओं तथा मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय नीचेरेन जी का आज 741वां एनिवर्सरी है, तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ तथा साथ ही साथ आज लेट वेनरेबल कुशो बाकुलाज रिम्पोछे जी और लेट वेनरेबल खोजो साचिका जी के द्वारा ओरेंजी मंदिर की स्थापना आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। उसके साधना दिवस पर मैं लेट खोजो सासाकी जी तथा कुशो बाकुला जी को भी स्मरण करता हूँ, जिनके चलते आज हम लोगों को यहाँ पर तथागत बुद्ध के पुण्य स्थल पर एकत्रित होकर के पुण्य संचय करने का सुअवसर मिल रहा है। तो मैं सर्वप्रथम सारनाथ का क्या महत्व है बौद्धों के लिए, उस पर 2 शब्द कहने चाहूँगा। जब आप प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में देखते हैं तो सारनाथ को जो है ऋषि पतन मृगदाओ के नाम से जाना जाता है। ऋषि पतन मृगदाओ का अभिप्राय क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है ये सारनाथ जो है उस समय वाराणसी से दूर बहुत ही सुंदर उपवन या फॉरेस्ट रहा होगा, जहाँ पर दूर दूर से ऋषि लोग साधना करने के लिए आते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम ऋषि पतन पड़ा। जहाँ तक पतन आप देखते हैं उड्डयन पतन करके, जहाँ पर जहाजें उतरती है और गमन करती है, जहाँ जहाज आगमन करता है उसका नाम जो है पतन होता है। इसीलिए ऋषि पतन का अर्थ है जहाँ पर ऋषि लोग दूर दूर से आकर के साधना आदि करते थे, एकत्रित होते थे, इसलिए इसका नाम जो है ऋषि पतन पड़ा। और आगे जाकर जब इसका नाम आप देखते हैं सारंगनाथ, सारंगनाथ का अर्थ है सारंग हरिण को कहते हैं, सारंग हिरण को कहते हैं, डियर को कहते हैं। ये तथागत बुद्ध के जातक में आता है। एक बार बनारस के राजा, यहाँ पर फॉरेस्ट थी, डीप फॉरेस्ट थी, पशु पक्षी रहते थे, तो वो शिकार के लिए आते थे। शिकार के लिए आकर के जो है हिरणों का जो है वो शिकार खेलते थे। तथागत बुद्ध का जो पूर्व जन्म था जातक है, उस समय बोधिसत्व की चर्या कर रहे थे, तो उन्होंने हिरणों की रक्षा के लिए तो स्वयं खुद हिरण के रूप में, डियर के रूप में जन्म लेकर के यहाँ आए थे। हिरण भी जो है वो गर्भिणी थी, प्रेग्नेंट थी हिरणी, ठीक उसी दौरान राजा जो है हंटिंग के लिए आते हैं, तो उन्होंने तीर छोड़ा, तो मृग के पेट में वो तीर लगा। तो राजा मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर के जब वो देखते हैं तो मृग जो है अपने बगल में 3-4 महीना पहले जो बच्चा पैदा हुआ है उसको देख करके आंखों से आंसू बह रहा है। इस दृश्य को जो है राजा देखता है। राजा देख करके बहुत दुखी होता है। वो सोचते हैं कि मैं तो इस राष्ट्र का राजा हूँ, उचित अनुचित का न्याय देने वाला, लेकिन ये पशु होते हुए भी ये मृगनी जो है अपने पीड़ा को छोड़ करके, अपनी पीड़ा के बारे में विचार करना छोड़ करके वो अपने बच्चे को देख रही है आंसू निकालते हुए कि इस बच्चे का अब भविष्य क्या होगा, अगर मैं मर जाऊंगी तो इस बच्चे का कौन रक्षा करेगा, क्या होगा करके बहुत दुख होकर के आंसू, इससे वो जो प्रभावित हो जाते हैं उनको बहुत चोट लगती है, आघात पहुंचता है। तो उसके बाद बनारस के राजा ने यहाँ पर जो है शिकार करना बंद कर दिया, इसलिए इसका नाम जो मृगदाव पड़ा। मृगदाव का अर्थ है
हरिण को जो है, हिरणों को, पशु पक्षियों को स्वतंत्र छोड़ा विचरण करने के। यहाँ पर कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, इसलिए जो मृगदाव भी इसका नाम पड़ता है। और सारनाथ का नाम पहले सारंग था। सारंग का अर्थ है कि हिरण, हिरण का नाथ ही सारंगनाथ। तो बोधिसत्व ने सारंग के रूप में जन्म लेकर के हिरणों की रक्षा की थी, इसलिए जो है सारनाथ का नाम जो है सारंगनाथ पड़ा। इसलिए ये तथागत बुद्ध के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन से लेकर नहीं, इसका संबंध जो है तथागत बुद्ध का जो है बोधिसत्वों के समय से रहा है। इसलिए सारनाथ हमारे लिए, बौद्धों के लिए बहुत ही एक पवित्र पुण्य स्थान है। तो वहीं तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सारनाथ में 4 आर्य सत्यों की देशना दी थी। तो उसमें भी आप जानते हैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को, कुंशे, कौंडिन्या, महानामा आदि पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो है उन्होंने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। इसके संबंध में भी बोधिसत्व के जातक में, बोधिसत्वों की चर्या में ये आता है कि सिद्धार्थ जब बोधिसत्व के रूप में एक समय नेपाल के राजा के राजपुत्र के रूप में जन्म लिए थे, तो उनमें 3 भाई थे, एक महासत्व, एक महाकारुण्य, एक महासाहसी। 3 राजकुमार के रूप में जो है सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में नेपाल के नरेश के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। एक दिन राज परिवार जो पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, पिकनिक के लिए दूर जाते हैं। जब वो पिकनिक के लिए निकलते हैं तो बच्चे जो 3 राजकुमार थे वो अपने मित्रों के साथ दूर घने जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। काफी दूर घने जंगल में जब पहुंचकर वो देखते हैं एक शेरनी जो है 5 बच्चों को जन्म दे करके शिकार नहीं कर पाती है और वो प्राय मरण आसन पर है। शेरनी जो है मृत्यु आसन पर है, क्योंकि वो हंटिंग करने नहीं जाते, क्योंकि 5 बच्चों को जन्म लिया है, तो मरण आसन पर थी। तो जब उसको जो है 3 राजकुमारों ने देखा तो उनको बहुत पीड़ा हो, उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने अपने भाई से जो महा साहसिक थे उनसे पूछा कि इसकी कैसे रक्षा हो सकती है, शेरनी की रक्षा कैसे हो सकती है। यदि शेरनी मर जाता है तो 5 बच्चे भी मर जाएंगे, तो इसका जान कैसे बचाया जा सकता है। ऐसा महाकारुणी जो बोधिसत्व बुद्ध थे उन्होंने उनसे पूछ, वो अपने भ्राता से पूछते हैं। तो ब्रदर बोलते हैं कि इसको, ये तो मीट खाने वाला है, ये तो फ्लेश खाने वाला है, इसको तो हम पशु की हत्या करके मीट देंगे तभी इसकी जान की रक्षा किया जा सके, अन्यथा कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसे पर सिद्धार्थ जो महाकारुण थे उनको बहुत पीड़ा होती है, दुख होती है, मैं इसको नहीं बचा पाया करके। इस प्रकार वो लोग वापस लौटते हैं। वापस लौट के काफ़ी आगे निकल जाते हैं तो महाकारुण के मन में आता है, मैंने इस संसार में अनेकों बार जन्म लिया और अनेकों बार मैं मरा, तो मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहा। यदि ये जीवन मैं इन शेरनी और शेरनी के इन 5 बच्चों की मैं रक्षा कर सकूं तो मैं अपना जीवन धन्य समझता हूँ। ये सोच करके आगे कुछ निकलने के बाद वो बहाना करके वापस लौटते हैं। वापस लौट करके वो शेरनी के पास लेट जाते हैं। महाकरुणी जो सिद्धार्थ का जो है पूर्व जन्म था, तो लेकिन शेरनी जो है भूखी है, वो उसको नहीं खा पाते हैं, तो वो इधर उधर देखते हैं तो वहाँ झाड़ी है, कांटा है, कांटा को लेकर के वो अपने थाए को, अपने जांघ को छेद करते हैं, वहाँ से खून निकलना शुरू होती है। तो सिंहनी खून को चूसता है, धीरे धीरे शेरनी जो है जान आती है और वो बोधिसत्व महाकारुणिक का पूरा शरीर जो है खाता है। जब वो अपने शरीर को शेरनी को दान करते हैं तो वो प्रेयर करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि मैंने जो अपना शरीर इस शेरनी को दान दिया है, उस पुण्य से मैं भविष्य में जब बुद्ध बनूंगा, दान पारमिता के चलते भविष्य में जब मैं बुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा तो ये शेरनी मेरे माता के रूप में जन्म ले, और ये जो है 5 कप्स हैं, जो बच्चे हैं शेरनी के बच्चे हैं, वो जो है मेरे प्रथम शिष्य के रूप में जन्म लें करके बोधिसत्व जो है अपना शरीर को समर्पित करता है।
बोधिसत्वों का जो प्रेयर होता है वो जो फलीभूत होता है। तो इसके चलते जो है कहा जाता है कि शेरनी जो है महामाया के रूप में जन्म लिया था, और ये 5 वर्गीय भिक्षु जो है उस समय के पंच कप्स थे, जो शेरनी के बच्चे थे, वो जो है उनका जो है प्रथम एक प्रकार से 4 आर्य सत्य का एक प्रकार से विनयजन के रूप में कहें, या सर्वप्रथम जो उन्होंने देशना की थी उसका संबंध जो है बोधिसत्वों के प्रेयर से संबंधित है। जब आप यहाँ सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु को देखेंगे तो उस समय आपको ये स्मरण करना चाहिए इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो बैकग्राउंड क्या है। यदि आप इसको चिंतन करेंगे, इसको सोचेंगे, तो आपके अंदर जो है प्राणी मात्र के प्रति जो करुणा का भाव होगा, अपनापन का भाव होगा, वो जागृत होगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, ये जो है तथागत का बुद्ध की प्राप्ति के पश्चात का ही पवित्र किया गया स्थान नहीं है, अपितु बोधिसत्वों के रूप में भी जो है उन्होंने एक प्रकार से शरणनाथ के रूप में जन्म लेकर के जो है हिरणों की रक्षा की। इन सब चीज़ों को जब आप यात्रा करते हैं तो आप अगर स्मरण करेंगे तो मैं समझता हूँ तीर्थ आठन करने का और सारनाथ के दर्शन करने का जो है मीनिंग होगा। ये जो एक प्रकार से सारनाथ का संक्षेप में मैंने जो है महत्व को आप लोगों के सामने रखा। जहाँ तक बौद्ध धर्म का एसेंस है, बौद्ध धर्म का सार है, तो उसको हम कह सकते हैं संपत्ति के एक श्लोक को सर्व पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्तो पर्युत्पन्न एतं बुद्धानुशासनं। बुद्ध का शासन क्या है, बुद्ध का धर्म क्या है, बुद्ध का दर्शन क्या है? बुद्ध का धर्म यही है, तो अकुशल काम का परित्याग करो। तिब्बती अंग्रेजा जो कहते हैं तिब्बती भाषा में अकुशल कर्म का परित्याग करना है। जो अकुशल कर्म का परित्याग करने का अभिप्राय है क्या है? शील। तथागत बुद्ध का संदेश जो है क्या है? शील, समाधि और प्रज्ञा, 3 के अंतर्गत सन्निहित होती है। अकुशल का परित्याग करना क्या है? शील का पालन करना। कुशल का संपदा, कुशल का करना, कुशल कर्म को करना क्या है? पुण्य का संचय करना क्या है? समाधि का अंग कहलाता है। समाधि जो है क्या है? पुण्य में अपने चित्त को एक करना, दान में अपने चित्त को एकीकृत करना, शील के पालन में अपने चित्त को एकीकृत करना, शांति पारमिता के आचरण में अपने चित्त को एकाग्र करना। एकाग्र करना ही क्या है? समाधि है। बोधिचित्त को उत्पन्न करके बोधिचित्त में समाहित होना, वही एकाग्रता है। अर्थात कुशल का संपन्न करना जो है क्या है? समाधि का अंग कहलाता है। और स्वचित परिवर्तन, अपने चित्त का दमन करना, अपने चित्त के अंदर जो राग है, द्वेष है, मोह है, तृष्णा है, उसका परित्याग करना ही क्या है? प्रज्ञा का अनुशीलन करना है। तो तथागत बुद्ध जो है शील, समाधि और प्रज्ञा पर जोर देते हैं। आचरण जो है क्या है? शील का करना है। शील क्या है? शील का अर्थ है जो शीतलता लाती है वो शील है। अपने मन के अंदर जो शांति लाती है, कूलनेस लाता है, क्वाइटनेस लाती है, वो शील है। आप देखिए जब आप से रहित होते हैं, आप राग से रहित, द्वेष से रहित, ईर्ष्या से रहित होते हैं, तो आप अपने चित्त की अवस्था को देखिए। निश्चित रूप से चित्त निर्मल, पवित्र, कूल, काम और क्वाइट, यही शील है। शीतलता लाने वाला जो है क्या है? शील कहलाता है। और समाधि क्या है? चित्त को एकाग्र करना है, समाधि कहलाता है। और प्रज्ञा, प्रज्ञा में यही है, यह संसार क्या है? अनित्य है, उत्पन्न है, वह है। यहाँ कोई स्थिर, नित्य, कुटस्थ या शाश्वत ऐसा कोई भी नहीं है। संसार क्या है? परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तन हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, वह हो रही है, अनिच्छा है इसके आसार। जबकि हम लोग समझते हैं शाश्वत है, नित्य है, मैं कल जो था वही आज हूँ, कल भी फ्यूचर में भी मैं ही हूँगा। इस प्रकार की हमारे अंदर जो धारणा है, शाश्वत की धारणा है, नित्यता की जो धारणा है, यही सब एक प्रकार से समस्या का कारण है। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो है अनिच्छा पर जोर दिया। अनिच्छा, यदि हमारे अंदर अनिच्छा की भावना होगी, सामान्यतः जीवन में भी आप देखेंगे कि हमारा सोच कैसा है। किसी व्यक्ति ने यदि 1 महीना पहले हमारे साथ जो है गलत व्यवहार किया होगा या हमारा निंदा किया होगा, तो हम 1 महीने बीतने के पश्चात भी आज भी ऐसा कठोर उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं। जबकि 1
महीने का समय बहुत लंबा अंतराल होता है। जिसने हमको गाली दी थी, जिसने हमको निंदा किया था, उसमें भी परिवर्तन आ चुका होता है। हम स्वयं में भी परिवर्तन आ चुका है। हम वो नहीं हैं जो 1 महीने पूर्व थे, आज हम दूसरे। लेकिन ये हमारे अंदर अगर जानकारी होती तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, उसके प्रति अपनापन का भाव जो है हम जागृत कर चुके। लेकिन ये नित्य उधर भावना के चलते हम ग्रहण करके बैठ जाते हैं। इसलिए जो है मैं समझता हूँ दर्शन में तथागत बुद्ध का जो अनित्यता का दर्शन है, यही एक प्रकार से दर्शन का एसेंस है। तो मैं समझता हूँ शायद मैं समय आपका ज़्यादा ले रहा हूँ, तो एक प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा, अनित्य की भावना को कीजिए, अनात्म की भावना को कीजिए और प्राणी मात्र को अपने तरह समझिए। प्राणी मात्र को जो है अपना समझ, क्योंकि हम सब 5 महाभूतों के बने हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि 6ठा महाभूत से बना हो, 4था महाभूत से बना हो। हम सभी मनुष्य हैं। सबका जो रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, 5 महाभूतों का संग्रह। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई 6ठा भूत या 5वां भूत ऐसा नहीं। हम सब एक हैं, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब दुख नहीं चाहते। कहा जाता है ना कि यद अहम तत् एते, यद एते तत् अहम। जैसे मैं हूँ वैसे दूसरे लोग भी हैं, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे भी मैं भी वैसा ही हूँ। यह भाव अगर हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारा दृष्टिकोण सबके प्रति सम्मान भाव, समता का भाव जो है जागृत होगा। तो मैं समझता हूँ इन्हीं, यद्यपि बुद्धिज़्म बहुत वास्ट है तो समय का अभाव है, तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं रेवरेंड जी को, मैं आप लोगों के बीच में अपना 2 शब्द कहने का जो सुअवसर दिया, आपको मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।